हम लास्ट क्लास के अंदर हमने एंगल टॉपिक स्टार्ट किया था और आज इस क्लास के अंदर इस एंगल को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में जो अलग अलग टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में एंगल हम पढ़ चुके थे, कोणों के बारे में हमने बात कर लिया, पूरक कोण संपूरक कोण हमने पढ़ लिया। अब आपका आगे आता है आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण या एडजेस्ट एंगल, दो कोण है वो आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन सुनिएगा, क्या हम कहना चाहते हैं कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? यदि नंबर एक कि उसके अंदर जो दो कोण हैं आसन कोण कहलाएंगे। एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष, देखिए अभी हम डेफिनेशन बात करते हैं। देखिए इस प्रकार ये आपके कोण है, मान लीजिए ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये जो दो कोण हैं ये आसन कोण कहलाएंगे। कब? एक तो इनके अंदर, दोनों कोणों के अंदर एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। ये देखो ये उभयनिष्ठ रेखा है, ये ओ ए मान लीजिए, ठीक है, ये बी, ये सी मान लीजिए। तो एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए कि जो दोनों के अंदर, या भुजा कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा। और जो शेष भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? इसके विपरीत हो। तो वो जो कोण होगा, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण होते हैं भाई। मोटा मोटी बात यही ध्यान रखनी है। एक तो उभयनिष्ठ आपके पास बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो दोनों फिर जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए अच्छे से? कोण एक इसको कह दो, कोण दो इसको कह दो, तो कोण एक और कोण दो क्या है? फिर आसन कोण है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रैखिक युग्म की। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर किसे कहते हैं? कि आसन कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री होता है। यानी दो आपके पास कोण है, इस प्रकार देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास है इस प्रकार, ये कोण एक है, ये कोण दो है। तो ये क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, और एक यहां पर उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों कोण आसन कोण है। तो दो आसन कोण जिनके कोणों का योग कितना हो? कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ये जो आपस में कोण है ये क्या कहलाता है? एक रैखिक युग्म। ये पूरा रैखिक युग्म जिनका कोणों का योग 180 डिग्री है वो एक क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कोण संपूरक कोण होंगे। देखो रैखिक युग्म कोण है, संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो ये नोट लगाकर ये बात भी लिख सकते हैं भी, जो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म संपूरक कोण होते हैं। समझ में आ गई? संपूरक कोण होते हैं। बस ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी याद रखनी है और कुछ नहीं है यहां पर। ये लीनियर पेयर यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। कौन से कोण है? ये आसन कोण है। आसन कोणों के योग का 180 डिग्री हो, और दोनों जो 180 डिग्री है तो दोनों कोण क्या होंगे? संपूरक भी हो गए। ठीक है, आगे बात आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? देखो ये आपके पास दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं। थ्योरेटिक चेंज कर लीजिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक L1 हो गई, एक आपके पास कौन सी हो गई? L2 हो गई। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु, ये आपके पास क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ये पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजर रही हैं, तो बिल्कुल गुजर रही हैं। तो जो कोण के मान होंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर परस्पर विपरीत दिशा में, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इसमें परस्पर विपरीत दिशा में, देखो एक कोण यहां बना है और एक कोण ये यहां बना है, तो ये दोनों क्या होंगे? शीर्षाभिमुख, यानी परस्पर विपरीत दिशा में। एक कोण ये रहा
एक कोण ये रहा। तो ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख। समझ में आ गया, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो आप इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये नोट लगाकर बात, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख विमुख कोण परस्पर समान होते हैं। अगर हम इसको कोण 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। यानी आमने सामने वाले ये कोण बराबर होंगे आपस में। ऐसा नहीं है कोण 1 कोण 3 के बराबर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोण 3 और कोण 4 ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं, ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं, तो इनके जो मान है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके मान समान होंगे। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप सब जानते भी हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। एकांतर कोण की बात करें हम, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, इंग्लिश के अंदर अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण किसे कहते हैं? देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार जा रही हैं, और इसमें एक तिर्यक रेखा जो इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो जड़ के रूप में कोण बनेंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ कोणों के मान होंगे जो हम आपके लिए बना रहे हैं। देखिए, कोण 1, इसको कोण 1 दे दो, इसको कोण 2 दे दो, इसको कोण आप 3 दे दो, इसको 4 दे दो। इस प्रकार कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, यहां कोण आप 5 दे सकते हैं, यहां 6 दे दीजिए, यहां 7 दे दीजिए, 8 दे दीजिए। ये सारे कोण ही तो हैं, ये देखो कोण है ना। अब देखो यहां पर कुछ बातें होंगी, एक बाह्य एकांतर कोण होंगे, एक आंतरिक एकांतर कोण होंगे। तो जड़ की दिशा के रूप में बनेंगे, इस प्रकार कोण बनेंगे। तो कोण 3 कोण 5 एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। तो कोण 3 इज इक्वल टू कोण 5, कोण 4 इज इक्वल टू कोण 6। ये क्या है, आंतरिक एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण का युग्म हो गया ये अंतः एकांतर, यानी अंदर वाले अंतः एकांतर कोण युग्म। और बाह्य वाले कोण 1 किसके इक्वल, कोण देखो कोण 1 कोण 7 के, और कोण 2 कोण 8 के। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 7 और कोण 2 इज इक्वल टू कोण 8। ये क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। समझ में आ गई बात? आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आंतरिक वाले देखो कोण 3 इस प्रकार है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। ये एकांतर कोण यानी मान बराबर होते हैं। एक संगत कोण आते हैं, संगत कोण, यानी संगत कोण किसे कहेंगे कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए तो एक ही दिशा में बनने वाले कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बात ध्यान में रखें। एक मिनट, ठीक है। संगत कोण ये हम बात करते हैं, यहां पर देखिए संगत कोण, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एंगल कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो जो संगत कोण है किसे कहेंगे, संगत कोण। देखो अभी हमने ये बात की, ये कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 और कोण 8, एक ही दिशा में बनने वाले कोण, कोण 3 और कोण 6, ये क्या है आपस में संगत कोण। कोण 4 कोण 5 ये क्या है आपस में संगत कोण। तो संगत कोण नोट लगा के लिख सकते हैं भी, संगत कोणों के योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री। संगत कोण के सभी जो संगत कोण है, कोणों का योग 180 डिग्री
180 डिग्री होता है। यानी कोण 3 प्लस कोण 6 आप करते हैं तो वो 180 डिग्री आपका आएगा। कोण 4 प्लस कोण 5 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री आपके पास आएगा। अब इन्हें अंतःकोणों के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इन दोनों कोणों के मान क्या होंगे, तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करें तो एक और के जो मान है वो 180 डिग्री होंगे। समझ में आ गया। और संगत कोण ये होंगे भी अंतर और बाह्य कोण, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। देखिए थोड़ा दोबारा सुनिए, ये तो हो गया संगत कोणों का जो युग्म है, ये तिर्यक रेखा आपस वाले ये कोण है 180 डिग्री। लेकिन ये कोण भी क्या होंगे, कोण एक बाह्य और एक आंतरिक वाला। कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 ये इक्वल होगा। कोण 2 के बराबर कोण 7 आपका होगा। और यहां देखिए जो कोण 4 है बाह्य और आंतरिक और बाह्य, कोण 4 इज इक्वल टू कोण 8 ये संगत कोण होते हैं। कोण 3 देखो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर आपका कोण 2 कोण 6 के इक्वल हो गया ना। और कोण ये आपका 3 इक्वल हो गया कोण 7 के। ये होते हैं संगत कोण। और ये तिर्यक रेखा से एक और बनने वाले जो कोण है प्रतिच्छेद। तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर, और इनके योग का मान 180 डिग्री होता है। तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। देखिएगा ये x आपको दिया है, ये कोण 112 डिग्री और ये दिया है आपको 108 डिग्री। AB पैरेलल CD यानी समांतर है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x का मान कितना आएगा ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपके पास रेखा है AB, ये CD रेखा होगी, ये O पॉइंट हो गया। ठीक है। तो आपको ये बताना है भी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहां से मैं इस प्रकार एक रेखा खींचता हूं। तो ये देखो ये थोड़े आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। एक दिशा में बनने वाले कोण, ये कोण टोटल x है, लेकिन ये इतना कोण आप नाम दे सकते हैं इसको, ये जो कोण होगा इतना कोण, और ये इतने कोण का देखो ये क्या हो गया, एक प्रकार से आपके संगत कोण हो गए। तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 112 डिग्री बात करें हम, तो ये x की वैल्यू टोटल यहां से ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, यहां से देखिए ध्यान से कि जो टोटल x है, ये x का मान ये पूरा x हो गया, इतने ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों का मान कितना, 180 डिग्री। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 180 में से आप 112 घटा दो तो कितना बचेगा, ये कोण बच जाएगा। ऐसे इसमें 180 में से 108 घटा दूं, 180 में से 108 घटा दूं तो आपके पास ये कोण बच जाएगा। ये टोटल x है, ये x बराबर क्या, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, 180 में से 112 घटाएंगे तो इतना मान आ गया, और 180 में से 108 घटाएंगे तो इतना आ गया। टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मान आ गया। तो 180 में से 112 आपके पास देखो ये वैल्यू आपके पास बच गई। यहां से टोटल 360 हो गया, दोनों को जोड़ दो। 360 में से आप 220 घटा दो, 112 और 108 वाला, तो टोटल जो x का मान बच गया आपके पास 140 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने सिंपल है क्वेश्चन, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आप कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ करने हैं। ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, ये 45 ये आपको निकालना है, ये 45 डिग्री दिया है और ये आपको दे दिया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे ही ये वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं आप।
सेम वही हो गया ना। देखो सेम जो क्वेश्चन अभी बताया है मैंने, तो टोटल 360 में से आप ये टोटल जोड़कर कितना आपके पास कितना हुआ है, 75 घटा दीजिए माइनस का 75, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू 285 ना। बस सिंपल से हैं। ऐसे क्वेश्चन और कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो अब यहां से एक बात बताता हूं। देखो तीन आपके पास समांतर रेखाएं हैं और उनको दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपके पास सी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट, ये क्यू और ये पॉइंट आर। तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जो ये अनुपात होंगे ए बी अनुपात बी सी इक्वल होगा पी क्यू अनुपात क्यू आर के। तो ये रेशियो भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ए बी अनुपात में बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये रेशियो हमेशा समान आने वाला है। इतना रेशियो और इनका अनुपात हमेशा समान आएगा। तो ये थ्योरी आप लिख सकते हैं कि जब तीन या अधिक समांतर रेखाएं, जब तीन से अधिक कौन सी समांतर रेखाओं को, तीन या तीन से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक छेदी रेखा पर अंतःखंड समानुपातिक होगा। तो तिर्यक रेखा पर अंतःखंड समानुपातिक होगा, यानी समान अनुपात में होगा। ये हमने बात कर ली, ठीक है। एक थ्योरी और आप लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट, कि जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के अंतःकोण समद्विभाजक परस्पर लंबवत होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के, इसको भी हम करते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर, यानी एक साइड में और के अंतःकोण के समद्विभाजक, और के अंतःकोण के समद्विभाजक परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। यानी उनमें जो एंगल का मान है वो क्या आएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। देखो कैसे, ये आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये उसको प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये एंगल आपने मान लिया कितना, x। इस कोण को नाम दे सकते हैं आप पी क्यू। ये x है, ये y एंगल है। अब इसने क्या कहा है, रेखा के एक और अंतःकोण के समद्विभाजक परस्पर लंबवत होते हैं। इनके समद्विभाजक, अब देखो यहां से समद्विभाजक हम करेंगे। समद्विभाजक क्या होते हैं, परस्पर, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके समद्विभाजक यानी x/2 हो गया, ये कितना हो गया, y/2 हो गया। ये जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, तिर्यक रेखा, तो एक और से जो संगत कोण है, यानी x + y बराबर कितना, 180 डिग्री। ये हम बात कर चुके हैं। अब देखो ये हाफ हो गया, x/2 प्लस का y/2, ये त्रिभुज बन रहा है ना। और ये एंगल आप मान लीजिए कोण POQ, ये इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। देखो कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। लेकिन हम संगत कोणों के बारे में बात की, x + y वो भी 180 डिग्री। तो यहां से देखिए
अगर आप बात करें तो 1/2 मैं कॉमन ले लूं, x प्लस वाई प्लस का कोण POQ, आपको यही तो कोण निकालना है, ये कोण तो निकालना है। x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 भाग में 2 90, तो कोण POQ 180, ये 90 था, 180 माइनस का 90, तो ये कितना बच गया, कोण POQ ये 90 डिग्री ही बच गया। तो ये कोण जो क्या होगा 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है कि तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के एक और जो अंतः कोण बने हैं वो क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजक लंबवत होते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये एंगल टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट कभी ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, बहुभुज के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन वो अपनी अगली क्लास के अंदर। ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।